बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त 2020 बुध का दिन था। वीक का आज से तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन से सेक्टर नेगेटिव में क्लोज हुए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बेसिक्स हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE इंडेक्स ने आज भी नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। 29.90 पॉइंट्स की आज कमी आई है। 0.07% कमी के साथ 40,154 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। इंडेक्स ने जो सुबह ओपनिंग दी थी वो 40,237 की दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 40,424 का पोस्ट किया था। 240 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन किए थे 0.60%, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है वो 40,065 का पोस्ट किया है। तकरीबन 118 पॉइंट जो है वो लेस हुए थे। तमाम गेंस जो है वो खत्म हो गए। 0.29% इंडेक्स आज गिरा था, लेकिन एंड पे जो है वो फिर 70-80 पॉइंट्स रिकवर करके सिर्फ 29 पॉइंट की कमी के साथ 40,154 पे क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स जो है वो 248 मिलियन शेयर्स हैं। कल की निस्बत भी आज भी वॉल्यूम्स कम थे। कल जो है वो 295 मिलियंस का आज काम हुआ था और आज जो है वो 248 मिलियंस का। वैसे जो 5 डे की एवरेज है उससे भी कम है। 5 डे की एवरेज 325 मिलियन शेयर्स बनते हैं। ओवरऑल 36 स्क्रिप्ट्स जो है वो अपसाइड पे थे, 55 स्क्रिप्ट्स डाउन थे KSE इंडेक्स के, जबकि 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं पॉजिटिव साइड पे 54 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 34 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से 8, जबकि टोबैको और इंश्योरेंस ने जो है वो 3-3 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स ने आज इंडेक्स को ड्रैग किया है 27 पॉइंट्स। टेक्नोलॉजी ने भी तकरीबन 20 पॉइंट निकाले हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 18 पॉइंट निकले। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 17, कमर्शियल बैंक्स ने 14, जबकि फूड सेक्टर की तरफ से भी 8 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आज पॉइंट्स एंग्रो कॉर्पोरेशन ने ऐड किए हैं 34 पॉइंट्स। पाकिस्तान ऑयल फील्ड दूसरे नंबर पर रहा है 16 पॉइंट्स के साथ। एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 12 पॉइंट ऐड किए। OGTCL की तरफ से 8, FFC ने भी 8, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम और मीजान बैंक की तरफ से 7-7 पॉइंट ऐड हुए। SNGPL ने भी 6 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो TRG पाकिस्तान ने 20 पॉइंट निकाले। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 18, DG खान सीमेंट ने 8, इंडस मोटर जो है उसकी तरफ ने भी 7 पॉइंट, जबकि शिफा हॉस्पिटल ने 6 और मैपल लीफ सीमेंट्स की तरफ से भी 6 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए। सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.95% का आज गेन मिला है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 0.87% अपसाइड पे गया है। टोबैको 0.73%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 0.61%, रिफाइनरी सेक्टर भी 0.60% अपसाइड पे था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर 0.57, जबकि इंश्योरेंस में भी 0.45% का इंक्रीज देखा गया है। फ्लिप साइड पे जो डाउन साइड की अगर बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सबसे ज्यादा डाउन गए हैं 1.68%। उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है 1.67% डाउन था। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 1.26%, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.21% डाउन थे। मुदारबास भी 1.13%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 0.80% डाउन थे। फूड सेक्टर जो है वो 0.79 और सीमेंट सेक्टर भी 0.58% आज डाउन गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स पे 11 पॉइंट्स की कमी आई है। 0.04% कमी के साथ 28,221 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 28 मिलियन शेयर जो है वो टोटल इसमें ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.12% इजाफे के साथ 17,422 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 127 मिलियन शेयर्स के साथ। मीजान का जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 211 पॉइंट्स की तेजी आई है। 0.33% इजाफे के साथ 65,098 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 138 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 17 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.09% इजाफे के साथ 19,797 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 216 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ।
यूबीएल का जो ETF है उसमें 27 पॉइंट्स की तेजी है, 0.254% इजाफे के साथ 11,434 पे इंडस्ट्री क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम भी तकरीबन 18 मिलियन शेयर्स के लगे। NIT का जो ETF है उसमें भी 25 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.28% इजाफे के साथ 8,898 पे इंडस्ट्री क्लोजिंग आई है। टोटल वॉल्यूम जो है वो 25 मिलियन शेयर्स जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के मोस्ट एक्टिव टॉप 10 जो स्क्रिप्ट्स रहे हैं उसको चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज टॉप पे PIBTL रहा है 26 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.20% डाउन साइड पे भी गया है। TRG पाकिस्तान 22.65 मिलियन का आज काम हुआ है, 4.10% ये भी डाउन था। अब पावर के जो राइट्स हैं उसमें 20 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं और 14.29% अपसाइड पे था। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में भी 18 मिलियंस का आज काम हुआ है, 0.42% अपसाइड पे था। पावर सीमेंट जो है वो 18.74 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.95% अपसाइड पे था। यूनिटी की जो राइट्स है वो भी 3.10% अपसाइड पे गए 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ। हेस्कोल पेट्रोलियम डाउन था आज 1.36%, 15 मिलियन का आज टोटल काम हुआ है। SNGPL में भी 13.42 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और 1.67% अपसाइड पे था। मैपल लीफ सीमेंट्स 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.72% डाउन था। DG खान सीमेंट्स भी 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.65% आज डाउन साइड पे गया है। टॉप 10 जो गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो पावर सीमेंट्स के राइट्स हैं 14.29% अपसाइड पे थे। TPL प्रॉपर्टीज जो है वो 14.29% अपसाइड पे थे। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो है वो 13.32% अप थे। TPL कॉर्पोरेशन 7.72%, ट्राईपैक फिल्म्स जो है वो 7.50%, एमको लिमिटेड 7.48, 786 भी 7.31% अपसाइड पे था। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड 6.84%, फर्स्ट पंजाब मुतारबा जो है 6.67% और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर जो है वो 6.14% अपसाइड पे था। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स पावर सीमेंट्स के जो राइट्स हैं उसमें लगे हैं 20.21 मिलियन। दूसरे नंबर पे TPL प्रॉपर्टीज रहा है 8.83 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जो टॉप 10 लूजर्स थे उनमें आज टॉप पे जो है वो निशात चुनिया है 5.91% डाउन थे। संबा बैंक भी 5.71%, एस्कॉट इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है 5.66% डाउन था। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 5.17%, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस जो है 4.72%, सिल्क बैंक 4.71%, ट्राई स्टार पावर जो है 4.35%, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स भी 4.30% डाउन था। एंग्रो जो फूड है वो 4.411%, जबकि TRG पाकिस्तान भी 4.10% आज डाउन साइड पे था। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा TRG में लगे हैं 22.65 मिलियन के। दूसरे नंबर पे जो है वो निशात चुनिया रहा है 3.05 मिलियन वॉल्यूम के साथ लूजर्स में से। तो ये आज के मार्केट मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो कल की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुबह 9:30 बजे अनाउंस होगा। जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी सुबह 10 बजे। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है, सुबह 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो कल 10 बजे अनाउंस करेगी। अलाइड बैंक लिमिटेड भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल सुबह 11 बजे अनाउंस करेगी। EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल जो है वो सुबह 11 बजे। ICI पाकिस्तान लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो कल 11 बजे अनाउंस करेगी। फैसल बैंक लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, 12 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का भी जो है हाफ ईयर का रिजल्ट है और ये सुबह दोपहर 2 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग है। IGI होल्डिंग लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो दोपहर कल 4 बजे जो है अनाउंस करेगी। पे आउट जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का अवेलेबल है 127%, 12 रुपए 74 पैसे का डिविडेंड है। 24 अगस्त को जो है ये एक्स हो जाएगा, तो 24 अगस्त से पहले जो है इसको अवेल किया जा सकता है। 26 अगस्त से 1 सितंबर जो है वो इसकी बुक क्लोजर की डेट से शरीय कंप्लाइंट ये है।
अगला जो है वो एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड का है 12.50%, ₹1.25 का डिविडेंड है। 31 अगस्त को एक्स हो जाएगा। 31 अगस्त से पहले इसको आप बाय या होल्ड कर सकते हैं। 2 सितंबर से 8 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट की नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का भी जो है वो 40% का डिविडेंड है, ₹4 पर शेयर। 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा, तो 7 तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 10 से 16 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये है। आरिफ हबीब लिमिटेड का भी 25% का डिविडेंड है, ₹2.5 पर शेयर। 10 सितंबर 2020 को इसकी एक्स डेट है, तो इससे पहले आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज भी काफी अनाउंस हुए। सबसे पहले जो आज का सबसे बड़ा रिजल्ट था वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का था। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने अपने हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। अपना जो सेकंड क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है वो ₹7.08 की आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹2.31। तो इस तरह टोटल जो है वो हाफ ईयर की जो इनकी अर्निंग होगी है वो ₹8.43 की होगी है। पिछले साल इनकी ₹8.96 की अर्निंग थी। साथ में इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ₹8 पर शेयर का इसका डिविडेंड भी आया है। अगला जो रिजल्ट था वो पाकिस्तान सुजुकी मोटर का था। इनका भी हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने जो सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस है वो ₹18.49 का है। लास्ट ईयर में इनका लॉस था ₹6.62। तो इस तरह इनका जो टोटल हाफ ईयर में इनका लॉस जो है वो बढ़ गया है, ₹29.92 पे हो गया है। पिछले साल हाफ ईयर में इनका लॉस था ₹18.53 का। तो पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो हबको का था, हब पावर कंपनी लिमिटेड का फुल ईयर का रिजल्ट था इनका। और अपने जो फोर्थ क्वार्टर है इसमें ₹2.44 की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.82 की अर्निंग थी। तो इस तरह जो इनका फुल ईयर की अर्निंग बनती है वो ₹7.84 की बनती है। पिछले साल के मुकाबले में स्लाइटली जो है वो ₹1 बढ़ी है। पिछले साल जो है वो ₹6.70 की थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। इंडेक्स में आज भी जो है वो रेंज बाउंड की कैंडल बनी है। कोई जो है वो उस रेंज को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई है, ना ही लोअर साइड पे रेंज ब्रेक हुई है 39,900 से, और ना ही जो है वो 40,500 से ऊपर जो है वो ब्रेकआउट मिला है। इसी रेंज में आज भी कैंडल बनी है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगी वो 40,500 है और 41,000 फिर 200 और 100 की जो है वो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ 39,900, 39,500 और फिर 39,200 के जो है वो सपोर्ट के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो तकरीबन 40,000 पे आ चुकी है। EMA 50 जो है वो 37,500, EMA 20 जो है वो 39,300, EMA 100 36,400 पे और EMA 200 जो है वो 36,400 पे ये भी है। अगर RSI की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो 73 पे जो है ना वो खड़ी है और बिल्कुल तो लास्ट कोई 3 सेशन से जो है वो RSI जो है वो इसी 73 के लेवल्स को मेंटेन रखी हुई है। नीचे की तरफ भी नहीं आ रही है और ना ही फ्लैट है बिल्कुल जो।